चर्चा हो कि भागवत है क्या। यूं तो 18 पुराण हैं, लेकिन 18 पुराणों का महत्व श्रीमद् भागवत से कहीं कुछ कम। 17 पुराण भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। भागवत का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्री माने लक्ष्मी, मद मन युक्त, भगवता अयम भागवता। महारानी लक्ष्मी जी के साथ में जिस पुराण में भगवान के गुणानुवादों को गाया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवता एव भागवता, भगवान ही भागवत। भागवत महापुराण और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब भगवान फाल का तीर्थ मैं परम धाम जाने के लिए प्रभासक के समीप तैयारी करने के लिए जा पहुंचे, उस समय भगवान के मित्र उद्धव अर्जुन, उद्धव ने भगवान से कहा प्रभु कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा उद्धव मेरा समय पूर्ण हो चुका है, अब मैं गोलोक चला जाऊंगा। उद्धव रोने लगे। उद्धव को रोते हुए जब भगवान ने देखा, उद्धव क्यों? बोले प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आने वाला है, भक्त कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे रहेंगे भक्त? उद्धव तुम्हारे मित्र हो, मैं अपने मित्रों को दुखी नहीं देख सकता हूं। भगवान का नाम भक्त वत्सल है, एक भगवान का नाम मित्र वत्सल भी है। भगवान को मित्र बड़े प्रिय हैं, उद्धव बड़े प्रिय हैं, अर्जुन बड़े प्रिय हैं। उद्धव मत गच्छोद्धव मया दिष्टो बदरियाख्यम ममाश्रमम। तुम बद्रीनाथ जाओ और हमारे नरनारायण स्वरूप का वहां पर ध्यान करो। उद्धव ने कहा प्रभु मैं तो बद्रिकाश्रम चला जाऊंगा, अन्य भक्त क्या करेंगे? भगवान ने कहा उद्धव पहली मर्तबे पहली बार तुम्हें आज मैं वचन दे रहा हूं, अब तक जितने भी मेरे अवतार हुए उन सभी अवतारों में मैं सशरीर गया हूं। बोलो, लेकिन ये हमारा जो कृष्णावतार है इसमें अपने भक्तों के लिए अपना शरीर दे रहा हूं। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान अपने शरीर को इस भागवत महापुराण में तिरोहित करा देते। बोले भागवत ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये पुराण नहीं है, भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है, भगवान की मूर्ति है, प्रभु का विग्रह है। आज से जो हमारे भक्त भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत का पूजन करेंगे, एक श्लोक पढ़ लेंगे, आधा पढ़ लें, आधा भी न पढ़े उससे आधा पढ़ लें, चौथाई पढ़ लें, न पढ़ पाए केवल दर्शन करें, दर्शन भी न करें केवल पूजन करें। जिस घर में भागवत रहती है वो ग्रह तीर्थ रूप बन जाता है, पूजन करना चाहिए। सीधा वृंदावन में भगवता एव भागवता, भगवान ही भागवत। भागवत महापुराण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का वाङ्मयी श्री विग्रह, इसलिए इसे भगवता एव भागवता, भगवान ही भागवत। और भागवत में शब्द में 4 अक्षर हैं, बा गा बा बा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति चारों को देने वाला ये महापुराण है। गायत्र्या च समारंभम
तद्वै भागवतम विदो। इस महापुराण का आरंभ गायत्री मंत्र से हुआ है। 4 वेद हैं, ऋग यजु साम अथर्व। चारों वेदों में 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है। सुनिए हमारी बात, चारों वेदों में यही ब्रह्म गायत्री 24 अक्षर का। गायत्र्या च समारंभम तद्वै भागवतम विदुः। इस महापुराण का आरंभ गायत्री मंत्र से हुआ। इस महापुराण का समापन भी गायत्री मंत्र पर हुआ। भागवत का पहला श्लोक कल आपको मिलेगा सुनने को। इसकी आखिरी अर्धाली में लिखा है सत्यम परम धीमहि। भागवत का 12 स्कंद का आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां धनम यशविन पारमहंसमेकममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र भक्ति ज्ञान विराग सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत्क्षणवन् विफटन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चेन् नरा कसमय्येन विभासितोऽयमतलो ज्ञान प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपणः योगिन्दाय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यस्तच्छुद्धं विमलं पिशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवत का प्रारंभ हुआ और सत्यम परम धीमहि पर भागवत का विराम हो गया। धीमहि धियो यो ना गायत्री मंत्र में अर्धाली है, उसका जो अर्थ है वही सत्यम परम धीमहि का है। इसलिए गायत्री मंत्र से जिस महापुराण का आरंभ हुआ हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत किसे कहते हैं? भाति सर्वलोकेषु कौशिक संहिता में है गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदो। सारे संसार में फैली हुई हो, नारद इत्यादि ऋषियों के द्वारा इसका गान किया गया हो। वर्तते सर्वशास्त्रेषु यावन मात्र। दुनिया का कोई ऐसा वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई उपपुराण नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कोई श्रुति नहीं, कोई स्मृति नहीं जिसमें भागवत महापुराण विद्यमान न हो। तद्वै भागवत। इसलिए इसे भागवता नाम पुराणम, भगवता नाम नहीं, भगवान का ये पुराण नहीं है। बोले भगवान के भक्तों का। भागवता नाम पुराणम, भागवत पुराण भगवान के भक्तों के निमित्त बनाया गया है। भागवत महापुराण क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद रूपी कल्पवृक्ष का गलितम फल। भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का गलितम सुपक्वम फल, गला हुआ फल है। आम का फल होता है जो गल जाता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। लोग कहते हैं ये बहुत मीठा निकलेगा। और ऐसा ही भागवत फल जब वेद रूपी वृक्ष में लटक रहा था, आम के फल को अगर कोई तोता अपनी चोंच से चख ले तो हम लोग कहते हैं ये बड़ा मीठा निकलेगा। तोता उसी फल को पाता है। इसलिए सबसे पहले सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगा दी भागवत में, तो और भी ये स्वादिष्ट हो गया। आम के फल में तो छिलका होता है, गुठली होती है, लोग छिलका छोड़ते हैं, गुठली तो फेंक देते हैं। लेकिन ये भागवत महापुराण रूपी जो फल है, इसमें न छिलका है न गुठली है। इसमें तो भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूपी रस ही रस है। इसीलिए तो आगे क्रिया लगाते हैं व्यासी। पिबत बहुवचन की क्रिया है। पिबत भागवतम रसमालय
मोहरहो रसिका भुवि भाविका। बोले इसका श्रवण नहीं करना चाहिए। बोले तो पिबत माने से पियो, इसका पान और कब तक करो? जब तक आलयम, शरीर का लय न हो जाए। शरीर का जब तक लय न हो जाए तब तक भागवतामृत का पान। भागवत क्या है? श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी। अभी हमने बताया था मदमन युक्त, अब मैं बता रहा हूं मद बता की हलन हटाएंगे। मद माने अहंकार। जब दांत में हलंत लगा देंगे तो मद माने युक्त हो जाता है संस्कृत में, और हलंत हटा दे तो मद माने अहंकार। तो कहते तुम्हें बड़ा मद है, वह हलंत नहीं। श्री माने लक्ष्मी का किसी को मद हो जाए, श्रीमद। अब शब्द बचा भागवत। भा गा बा, भा बड़ा है, आ अलग कर लो, पढ़ाती होगी आप बच्चों को। असमंतात माने चारों तरफ से, संस्कृत में असमंतात माने चारों तरफ से। जब किसी को चारों तरफ से लक्ष्मी का अहंकार हो जाए, धन का, वैभव, शक्ति का, विद्वत्ता का, चारों तरफ से किसी को लक्ष्मी का अहंकार हो जाए, बाप छोटा कर दिया ना, और हुत वाला हुआ भाव में जोड़ दो तो क्या बनेगा? भाव। भूसत्तायाम धातु से संस्कृत में भाव माने होना। किसी को चारों तरफ से जब लक्ष्मी का मद अहंकार हो जाए तो दो अक्षर शेष है, गा और ता, दोनों को जोड़ दो। गता विनष्टा। इस महापुराण के सुनने से लक्ष्मी का अहंकार नष्ट हो जाए, उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर लगाकर इसका नामांकन क्यों किया गया? क्यों किया गया? 5 लगा देते, 6 7 नहीं 4। क्यों? 4 संवाद भागवत में प्रमुख हैं। पहला जिज्ञासु कांड, नारायण और ब्रह्मा का संवाद। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से नारायण ने ये ब्रह्मा को पहले सुनाई। नंबर 2 अर्थार्थी कांड, सुखदेव और परीक्षित का संवाद। नंबर 3 ज्ञान कांड, विदुर, मैत्रेय और विदुर का संवाद। नंबर 4 पहला जिज्ञासु संवाद, दूसरा अर्थार्थी संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद। अर्थार्थी कांड है भागवत में। सूत और शौनकादिक ऋषि स्वरूप का अर्थ कांड है भागवत में। मैत्रेय और विदुर का संवाद ज्ञान कांड है भागवत में। चारों संवादों का मान रखने के लिए इसका नामांकन 4 अक्षरों से किया गया, भागावाता। भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 5,66,000 शब्द इनसे बना हुआ ये दिव्य पुराण है। पुराण नहीं है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये पुराणों का सिरमौर है, पुराण तिलकम। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा पद्म पुराण के 6 अध्यायों से वर्णित किया गया है। चलो आए हम सबसे पहले पद्म पुराण के वो 6 अध्यायों का उपाख्यान मात के रूप में सुनने का प्रयास करेंगे और करेंगे। हरि भज लो, बोलो सभी लोग। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, बोलो बोलो। कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुनने का मौका है। कथा सुन लो, कथा सुन लो,
कथा सुनने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। प्रेमियों, नीमसार नाम का तीर्थ